आज हम शुरू करने वाले हैं आज की जो अपनी ऑनलाइन कक्षा है, इसमें 4th चैप्टर द्विघात समीकरण शुरू करेंगे। इससे पहले जो पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा तीनों चैप्टर के जो वीडियोस हैं, लेक्चर हैं, वो हमारे YouTube चैनल सर्व शिक्षा पर उपलब्ध हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पिछले जो 3 इसके चैप्टर हैं उनको करें और उसका प्रत्येक सवाल वहां पर आपको मिलेगा। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। तो 4th चैप्टर जो द्विघात समीकरण है उसको हम शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी सी संक्षिप्त हम जानकारी ले लें। द्विघात समीकरण का क्या मतलब है? द्विघात समीकरण, देखो शब्द से ही समझ आ रहा है। द्वि मतलब दो, घात मतलब जो सबसे जो बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी। अगर सबसे बड़ी घात हो और वो समीकरण के रूप में हो, उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। जैसे x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर में 0, तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, तो यह एक द्विघात समीकरण है। अगर अकेला ये लिखा हो तो यह समीकरण नहीं है। यह क्या है? यह बहुपद है। क्या है? बहुपद। और ये क्या है? समीकरण। जिसके बराबर में कुछ ना कुछ हो उसको क्या बोलते हैं? समीकरण। क्योंकि हमने सारे इधर ले रखे हैं और इधर क्या बचा हुआ है? 0। अगर हम इसको ऑपरेट कर दें, इसके इक्वल में कुछ लिख दें, तो बहुपद क्या बन जाती है? समीकरण। तो जो समीकरण है इस फॉर्म में होती है। इसका जो हम द्विघात समीकरण जो चैप्टर करने वाले हैं, इसके अंदर जो हम मानक रूप, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं? ax² bx प्लस c बराबर में 0। मतलब सबसे बड़ी घात पहले, फिर छोटी, फिर छोटी। और यहाँ पर a b c क्या है? a b c चर संख्याएं हैं, कांस्टेंट हैं, जिनकी वैल्यू जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। a की वैल्यू यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5। तो द्विघात समीकरण में इतनी ही जानकारी आपके लिए काफी है। द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2, उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। उसका जो मानक रूप है वो इस प्रकार से है। तो आइए, क्वेश्चन हमारा क्या है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। चेक करना है। ये जो हमारे पास जो इसके पार्ट्स हैं, 4 यहाँ पर है और दूसरे 4 भी हम साथ में करेंगे। चेक करना है इनकी घात, अगर बड़ी से बड़ी घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1। पहला जो इसका पार्ट है उसको लेते हैं हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2x माइनस 3। आपने पहले सोचने की बजाय भी यहाँ घात 2 है, इसको सॉल्व करना है। कोशिश करें जो हमने यहाँ पर मानक रूप दिया था उसी रूप में लेकर आएंगे और फिर हम बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा? आप जानते होंगे छोटी कक्षाओं में, a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये इसके इक्वल होता है। यहाँ a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो खोल दे फॉर्मूला। a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ 2x बन गया, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे इस साइड, 2x माइनस 6। तो सारी एक साइड ले आए, x² प्लस a प्लस 2x माइनस ये प्लस हो गया 6 बराबर में 0। 2x से 2x कट गया, x² प्लस 7 बराबर में 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर घात कितनी है? 2। सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो यह द्विघात समीकरण है। अगर आप इसका मानक रूप देखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस 0x प्लस 7 बराबर में 0। क्योंकि x वाली टर्म नहीं है तो 0x लिख सकते हैं। तो ये इसका मानक रूप है। तो बस उच्चतम घात कितनी है इसकी? उच्चतम घात 2। तो यह द्विघात
समीकरण है। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में माइनस का 2 3 माइनस एक्स। इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 को अंदर गुणा कर दें, माइनस का 6 प्लस का, इसको उठाकर इधर ले आए, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 2x बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x प्लस 6 बराबर में 0। आप देख रहे हैं इसकी उच्चतम घात कितनी है, 2। उच्चतम घात कितनी है, 2। तो यह है द्विघात समीकरण है, उत्तर। तो चलिए तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट दिस वन, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर में x माइनस 1 x प्लस 3। आपने देखते ही नहीं बताना, हमें पहले इसको सॉल्व करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x प्लस 1 से, माइनस 2 को भी x प्लस 1 से, इसी तरह इधर x को x प्लस 3 से, माइनस 1 को x प्लस 3 से। तो गुणा करें, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस का 2, ये 2 अंदर गुणा कर दिया, ये x भी अंदर गुणा कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो सारी एक तरफ ले उठा करके कुछ सॉल्व कर लें। इनको सॉल्व करेंगे, प्लस का 1x माइनस का 2x माइनस x हो गया, माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर इधर ले आए, इनको सॉल्व करेंगे, प्लस का 2x यहाँ इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस का 3 है तो इधर प्लस का 3। तो देखिए इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो माइनस 2x और माइनस x कितना हो गया, माइनस का 3x, माइनस का 3x और ये प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस 1 बराबर में 0। तो इसकी उच्चतम घात कितनी है, 1। तो यह है द्विघात समीकरण नहीं है, उत्तर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 पर। इसी प्रकार फोर्थ के ऊपर भी पहले नहीं जजमेंट करनी, पहले हमें इसको हल करेंगे, फिर हम अपना फैसला देंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले x को दोनों के साथ गुणा करेंगे, फिर 3 को दोनों के साथ गुणा करेंगे, x को कर ही देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखिए गुणा करें, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3, इन दोनों को उठा के इधर ले आए, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर में 0। तो यहाँ 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया, समान पद है तो x स्क्वायर। इधर देखिए ये माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस 11 में से प्लस का 1 गया, माइनस का 10x। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, माइनस का 10x, क्या बच गया, माइनस 3 बराबर में 0। तो उच्चतम घात कितनी है इसकी, 2। तो यह है द्विघात बहुपद है। तो इस प्रकार यह द्विघात बहुपद है। इसी के अगले पार्ट करते हैं। 5वां पार्ट है, 6वां है, 7वां है, 8वां है, वही बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो 5वां पार्ट हम लेते हैं, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर में x प्लस 5 x माइनस 1, x प्लस 5 x माइनस 1। तो करना क्या है, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। पहले 2x को दोनों के साथ गुना, फिर माइनस 1 को दोनों के साथ गुना, इसी प्रकार x को दोनों के साथ गुना, 5 को दोनों के साथ गुना करते जाएं। 2x स्क्वायर माइनस का 6x
माइनस का x प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, x को अंदर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 5x माइनस का 5। तो क्या करें, इसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाएं। ये कितना बन गया, समान पद थे, दोनों माइनस के थे, माइनस 7x हो गया प्लस का 3। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया, प्लस का 4x माइनस 5। तो दोनों को एक साइड ले आए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर में 0, निशान बदल गए। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर प्लस का 7 माइनस का 7x माइनस का 4x माइनस का 11x प्लस का 3 प्लस का 5 कितना हो गया, प्लस का 8 बराबर में 0। तो उच्चतम घात कितनी है इसकी, 2। तो यह है द्विघात समीकरण है। तो मेरे ख्याल में सिंपलीफाई करते हुए इस फॉर्म में हम ले आए। तो अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। छठा जो इसका पार्ट है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को खोलेंगे कौन सा सूत्र लगा करके, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो आप पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले से हम इसको खोल देंगे, बाकी एज इट इज लिखते जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में इधर फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो एक साइड ले आए दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इस साइड माइनस का 4 प्लस का 4x बराबर में 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 और 3 7x, और ये माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस 3 बराबर में 0। तो उच्चतम घात कितनी है इसकी, 1। यह है द्विघात समीकरण नहीं है उत्तर। तो छठा भाग अब कौन सा करें, सातवां पार्ट ये रहा। यहां पर क्यूब आ गया है, तो क्यूब का ही फॉर्मूला यहां पर हम लगाने वाले हैं। तो सूत्र कौन सा है क्यूब का, अभी 9th कक्षा में हमने पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ a की जगह x है और b की जगह 2 है। तो धीरे धीरे करेंगे, x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 गुना एक्स स्क्वायर गुना में 2 प्लस 3 गुना में x गुना 2 का स्क्वायर। तो इस साइड खोल लिया, इसको अंदर गुना करें, 2x क्यूब माइनस का 2x। तो धीरे धीरे करते जाएं। तो x क्यूब ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 3 दूनी 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 ये 12x। इसको इधर ले आए उठा के, माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x बराबर में 0। अब x क्यूब वाले यहाँ पर 2 पद हैं, 2 रकमें हैं, तो माइनस की बड़ी है तो माइनस x क्यूब, ये प्लस का 1x स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब। तो यहाँ कितना होगा माइनस x क्यूब। अब स्क्वायर वाली कौन सी है, एक ही है, 6x स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और अब देखते हैं x वाली टर्म, ये 12 और 2 14x। अकेली रकम कौन सी है 8, प्लस का 8 बराबर में 0। तो उच्चतम घात कितनी हुई यहां पर 3। इसका मतलब यह है
द्विघात समीकरण नहीं है। मेरे ख्याल में क्लियर, घात 3 है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 8वां पार्ट। यहां पर भी क्या है, क्यूब आ गया, इधर भी हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, माइनस वाला, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। 9वीं कक्षा में अंदर आप पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल प्रेम से करते जाएं। प्लस 1, इसको खोलेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x² गुना में 2 प्लस 3 गुना में x गुना में 2 का स्क्वायर। a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो धीरे धीरे करते जाएं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 1 माइनस x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6x², 2 दूनी 4 तिये 12x, तो सारी एक साइड ले आएंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8, ये सारी इधर आकर के निशान बदले जा रहे हैं, बराबर में 0। तो देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसल, तो स्क्वायर वाली पावर प्लस का 6 है माइनस का 4 है, तो कितना आ गया, 2x²। अब अकेली जो रकम है माइनस का x माइनस का 12x, कितना हो गया, माइनस का 13x। जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, 8 और 1 9 बराबर में 0। तो उच्चतम घात कितनी है, यहां पर 2, और यह एक द्विघात समीकरण है। उत्तर, उम्मीद करता हूं सभी पार्ट्स जिसमें सिर्फ जांच करना था यह द्विघात समीकरण है या नहीं, वो आपको निकाल करके दे दिए।